जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज की इस निर्णय में देखिए, निर्णय में जो क्षेत्रफल का निर्णय है, एक आयत जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। चलिए सबसे पहले हम आयत की रचना करते हैं। आयत की रचना करने के लिए लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले स्केल रखेंगे और 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। देखिए हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा एक खींच ली और इसका तुरंत नाम रख दिया हमने बी और सी। अब क्या करना है, आयत की जो हमारी परिभाषा है वो क्या है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो हमको क्या करना है, बी पे एक लंब खड़ा करना था, समकोण बनाना है। तो किसी भी बिंदु पर किसी भी रेखा पर लंब खड़ा करने का तरीका क्या होता है, उस बिंदु को केंद्र मानकर कोई निश्चित दूरी लेके एक आर्क लगा दो। आर्क लगाते ही जो हमें वृत्तखंड प्राप्त होगा, ये वृत्तखंड, ये देखिए, इसने बी सी को मान लो यहाँ पे एम बिंदु पर काट दिया। अब इसी एम को केंद्र मानकर वृत्तखंड पर कटान बिंदु 1 और फिर कटान बिंदु 1 से यहाँ पे 2 और 2 से ऊपर लगा लेना है। यहाँ कटान बिंदु 1 रख देना है और यहाँ 2 से ये हमने आर्क लगा लिए। अब ये जो कटान बिंदु हमें मिल गई है, इसी को बी से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, हमारा बी सी रेखा पर एक लंब हो जाएगा। ये देख, लंब हो गया। आयत की जितनी भी चौड़ाई दी गई है उस चौड़ाई के बराबर हम क्या करेंगे, एक दूरी लेंगे। प्रकार पर 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। अब बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क लगाए तो जो हमने लंब खड़ा किया था बी क्यू, इस बी को यहाँ पे ये ए बिंदु पर काट दिया। अब हमें वर्ग की आयत की दो भुजाएं मिल गई, एक बी सी और एक ए बी। जब दो भुजाएं मिल गए तो यहाँ से बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो बी सी रेखा के समांतर एक ए से रेखा खींच दिया जाए और ए बी रेखा के समांतर एक सी से रेखा खींच दिया जाए, ये तरीके हो गए, आयत बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके आर्क लगाया था, उसी दूरी से सी को केंद्र मानकर एक आर्क लगा देंगे और ए को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर की दूरी लेके आर्क लगा देंगे। 10 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे प्रकार पर, देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब क्या करना है, ए को केंद्र मानकर और 10 सेंटीमीटर की दूरी लेके आर्क लगा देना है। ये बिंदु मिल गया मेरा ए बी सी डी। ए को डी से, डी को सी से मिलाकर आयत की रचना पूर्ण कर लेंगे। ये आयत बन गया जिसकी यहाँ पे लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे और क्लियर करेंगे, आपको पूरा नंबर तभी मिलेगा जब आप अच्छे से वहाँ बनाएंगे। जैसे एक रेखा इधर खींच ली, एक रेखा आप इधर से खींच ली और बीच में यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर और ये रेखा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो एक रेखा आपने यहाँ से यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अब इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, बीसी रेखा का समद्विभाजक करना है, दो बराबर भागों में बांट देना है। अब किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटने के लिए उस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेके एक आर्क लगा देना है ऊपर नीचे। फिर उसी दूरी से दूसरे सिरे को केंद्र मानकर आर्क लगा देना है। अब दोनों आर्क ऊपर नीचे जहां काट रहे हैं, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। जो हमने लंबरथक किया वो बी सी को देखिए कहाँ पे काट दिया, ए बी भुजा ए सी का लंबरथक जो रेखा मैंने क्यू पी खींचा, क्यू पी रेखा ए सी को देखिए यहाँ पे एच बिंदु पर काट रहा है। अब इसी एच को केंद्र मानकर यहाँ से इस रेखा की लंबाई का 2 गुना, मतलब ये से 5 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का 2 गुना अर्थात 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ आर्क लगा लेंगे। कहाँ से, एच से 10 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे प्रकार पर
अब ये 10 सेंटीमीटर हो गया और एच को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक आर्क लगा देंगे। ये जो आर्क लगाया हमने एफ बिंदु, अब इसी एफ को बी से, एफ को सी से मिलाकर अभिष्ट त्रिभुज की रचना कर देंगे। बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक बार मैं इसे रिपीट कर दूंगा और उत्तर की जांच करके भी दिखाऊंगा। ये क्योंकि ये अभीष्ट रचना है, जिसे हमें थोड़ा क्या करना है, डार्क कर लेना है। अब ये अभीष्ट रचना हो गई। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसमें कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मतलब ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हम देख लेते हैं, 10 गुणे 5 तो बराबर कितना हो गया? 50 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। तो इस त्रिभुज का आधार देखिए कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख लेते हैं 10। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आयत की जितनी ऊंचाई दी है उसके डबल मैंने लगाया था। बीसी का लंबवर्धक किया था, एच मिला था। एच को केंद्र मानकर कितनी दूरी लिया था? 10 सेंटीमीटर की दूरी लिया था। आयत की ऊंचाई से 2 गुना, जितना भी आयत की ऊंचाई होगी उसके 2 गुना आप दूरी लेके यहाँ पे आर्क लगाना है। तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ऊंचाई भी हो गई हमारी 10 बटा 2। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? काट देंगे 5, तो बराबर हो गया 50 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब मेरा त्रिभुज बिल्कुल सही बना है, निर्णय बिल्कुल सही बनी है। इसी तरह का आपका क्वेश्चन आएगा। आपको ये जो मैंने आपको उत्तर की जांच करके दिखाई, ये आपको नहीं करना है। यदि आप हाई स्कूल का एग्जाम कला विषय में ये निर्णय आती है तो आपको बस इतना जाके वहां पे सुंदर सा बना देना है। नाम प्रॉपर सभी कटान बिंदुओं का रखा जाएगा, साफ सुथरा बनाया जाएगा। जो भी रचनात्मक लाइनें होंगी उन्हें डॉट डॉट करके खींचा जाएगा, और जो अभीष्ट लाइन होगी उसे डार्क कर दीजिएगा। पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ये 11वीं में भी आता है, 10वीं में भी आता है, और कभी कभी 12वीं के भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो आशा करता हूँ ये निर्णय आपको समझ आ गई होगी। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।